श्रोताओं नमस्कार। आज हमारे साथ हैं नाबार्ड के डीडीएम श्री नरेश कुमार, जो हमीरपुर और बिलासपुर इनके क्षेत्र में आता है। तो सब आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमीरपुर में। और आप के द्वारा यानी नाबार्ड के द्वारा जो समाज के उत्थान के लिए स्कीमें क्या क्या हैं? यही जैसे अभी हमने प्रोग्राम किया नाबार्ड का, देखिए तो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट। जी जी एग्रीकल्चर तो एक चीज़ हो गई, रूरल डेवलपमेंट में ये सब चीज़ें आनी चाहिए। जी जी जो एक एम्पावरमेंट की बात करें, वुमेन एम्पावरमेंट की, या कोई भी जिनके पास कुछ है ही नहीं है चीज़ें करने के लिए, उनको एक तरह से हमने ट्रेनिंग देके उनको अपने काबिल बनाना है जी कि वो आगे कुछ कर सकें। जी ऐसी स्कीमें हैं। ये LEDP के प्रोग्राम है, ऐसे MEDP है, जी जी और JLG होते हैं, जो कि 5, 6, 7, 10 लोग कोई जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो मिल के एक अपना ग्रुप बना के वो अपना काम कर सकते हैं। जो मतलब इंडिविजुअली जो किसी बैंक से जो जुड़ नहीं सकते हैं, लोन नहीं ले सकते हैं, वैसे ग्रुप बना के वो कर सकते हैं। ऐसी स्कीमें रूरल डेवलपमेंट में जो आती हैं, LEDP MEDP ट्रेनिंग, फिर आगे स्किल डेवलपमेंट की, आगे फिर काम करने के लिए प्रेरित करना, ऐसी चीज़ें हैं। मतलब ग्रामीण विकास के लिए, चाहे ग्रामीण विकास हो या महिलाओं का उत्थान हो, स्किल्स उनका बढ़ाना हो, और इसी का एक जीता जाता उदाहरण भी यहाँ पे है कि जो हिमालयन चेतना NGO के माध्यम से और नाबार्ड के सहयोग से यहाँ पर एक डोना पत्तल का ट्रेनिंग कैंप लगा था। और इस ट्रेनिंग कैंप में बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो वाकई कुछ करना चाहती थी, लेकिन उनको एक सहयोग नहीं मिल रहा था। और इसके लिए इन महिलाओं की तरफ से या इन ट्रेनिंग की तरफ से, ट्रेनर्स की तरफ से मैं आपका और NGO का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इस तरह की सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध कराई। लेकिन सर, जो नाबार्ड तो एक बहुत बड़ा भारत सरकार का एक संस्था है, लेकिन इस संस्था को सहयोग NGO किस तरह से देते हैं? नहीं, देखिए ग्राउंड लेवल पे NGO ही हैं। अब इनको इकट्ठा करना काम वो हमारा इतना आम ग्राउंड लेवल पे इतना फील्ड में नहीं है। जैसे NGO मैडम है, इनका इतना वो है कि सबको इकट्ठा करना, सबके साथ मिलजुल के। अभी ये तो एक कैंप है, ऐसे ही दो कैंप किए इन्होंने, दो जगह ट्रेनिंग और की है। जी जी। तो तो ये काम NGO ही कर सकता है। अच्छा, जो मतलब पहले वहाँ पे एक्टिव है उस चीज़ में, जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। मतलब कि नाबार्ड की या भारत सरकार की जो भी स्कीम्स हैं उसको ज़मीनी धरातल पर उतारने का काम NGO का है। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर ने NGO की बात करी है, तो चलिए आज हम हिमालयन चेतना की अध्यक्ष श्रीमती रजनीश ठाकुर से जान लेते हैं, जो इस NGO के अध्यक्ष हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी, जैसे हमारे DDM साहब कह रहे थे कि जो भी इस तरह की स्कीम्स होती है और धरातल पर उतारने का काम NGO करता है, तो किस तरह से आप सहयोग करती हैं इस तरह की ट्रेनिंग कैंप्स के लिए? देखो, NGO का मकसद ही ये होता है कि लोकल जो जैसे रूरल डेवलपमेंट का जो काम है, या NGO का आपको पता ही है, जैसे यही काम नहीं करते हैं। जैसे डिज़ास्टर के टाइम भी बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। जैसे कोई भी आपदा आती है तो उसके टाइम आपने NGOs के काम देखे होंगे। जी 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 जी। तो ये सारे तरह के काम रहते हैं। एक ही डिपार्टमेंट में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के साथ हमारा एसोसिएशन रहता है, उनके साथ मिलके हम काम करते हैं। गवर्नमेंट का एक मकसद रहता है, क्योंकि वो एक NGO को साथ जोड़ के, NGO को फील्ड में भेज के, अब उनसे हम कॉपरेशन लेके, उनके द्वारा जो है उनके साथ एसोसिएट होके हम उन काम को, इस काम को जो सरकार का एक मकसद होता है कि सक्सेसफुली काम किया जाए, काम जो है, तो उसका मकसद को पूरा करने के लिए NGO जो है वो अपना सहयोग देती है जी। तो इस मकसद को पूरा करने के लिए ये भी एक यहाँ पे कारण है कि हमारे जो एरिया है उसमें लेडीज़ बहुत पढ़ी लिखी हैं, लेकिन एक दिशा नहीं मिलती है। अपनी जो उनका अपनी जो पावर है उसको एम्पावर काम करने का, जैसे उसको अपने समाज में या अपने परिवार में या अपना सहयोग, अपनी शक्ति का सहयोग जो है वो नहीं दे पाते। तो हम NGO का काम है कि उनको संगठित करके, उनको स्किल करके, इसी प्रोग्राम के तहत हमने नाबार्ड के साथ ये जो प्रोग्राम किया, जिसका भी आप जिक्र कर रहे हैं, LEDP के, नाबार्ड के LEDP अंतर्गत जो प्रोग्राम LEDP है, ये बहुत सारे प्रोग्राम हम कई सालों से नाबार्ड के साथ कर रहे हैं। तो ये भी एक प्रोग्राम है। तो हमारा एक मकसद है कि पहला तो हमारा टास्क है, जैसे डिज़ास्टर में काम करते हैं और फील्ड में काम करते हैं, लेकिन हमारा जो मकसद मेन है वो एक एजुकेशन का है, और एक साथ में जैसे कि एजुकेशन में आपने देखा होगा इंडस वैली स्कूल और राजेंद्र लोटस और 2-3 V स्टार स्कूल और ये सब हमारे साथ ही मिलके काम करते हैं। तो इसके साथ साथ हमारा ये भी एक काम है कि जिसमें हम वुमेन को एम्पावर करना है,
और एम्पावर करके उनको उनको जो है फाइनेंशियली जो है स्ट्रांग बनाना है, इकोनॉमिकली उनको स्ट्रांग बनाना है, ताकि वो अपना जो सहयोग है उसको वो अपने लिए तो करें ही करें, लेकिन अपने समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए ये चीज़ें अपना योगदान भी वो पूर्ण रूप से जो है वो दे जी, सकें। क्योंकि महिलाएं सशक्त होंगी तो देश हमारा सशक्त होगा। तो चलिए जानते हैं कि जो हमारा नाबार्ड है या जो हमारी एनजीओ है वो कितनी सफल हुई है धरातल लेवल पर। और आज घनाल पे जो एक 15 दिवसीय डोना पत्तल की ट्रेनिंग कैंप लगा था और आज उसके सर्टिफिकेट का वितरण भी हुआ है, तो जानते हैं इन प्रतिभागियों से कि इन्होंने इन 15 दिनों में क्या क्या सीखा। आपने पूरा दिन ये प्रोग्राम, एक बात चलो इनसे बात करने से, ट्रेनी से बात करने से पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि आपने पूरे प्रोग्राम्स को कवर करते हैं और आपने कवर में देखा है कि इनका उत्साह, इनका कुछ काम करना है इनको, तभी इनमें उत्साह है। जी। और ये चीज़ें आपको भी पता है कि ये काम करना चाहते हैं और अपनी भूमिका अदा करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए प्रतिभागियों से भी जान लेते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कंचन है। और जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पर डोना पत्तल एनजीओ हिमालय चेतना एनजीओ की तरफ से, नबार्ड की तरफ से हमें डोना पत्तल की ट्रेनिंग दी गई है और आज हमें इसकी एक डिग्री मिली है। जी। इसकी वजह से हम अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। एक हमें मिला है कि हमें एक डिग्री मिली है, इसकी वजह से हम अपना काम आगे बिजनेस को कर सकते हैं। लेकिन इस बिजनेस को करने के लिए हमें ग्रुप चाहिए। हम अकेले इस काम को नहीं कर सकते हैं, हमें ग्रुप चाहिए। हम ग्रुप में इस काम को और बढ़ा सकते हैं। मैं रजनीश मैम का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ और तहे दिल से इनका शुक्रिया भी करती हूँ। और हमारे डीडीएम सर का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। हमारे ट्रेनर विपुल जी का भी मैं, और आपका नरेश चंदेल सर जी का भी मैं, मोटिवेटर हैं ये हमारे, इनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने हमें इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी, इतना अच्छा हमें मोटिवेट किया इसके लिए। आगे हम चल के इसको, अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं कि कैसे हम ग्रीन लीव्स को लेके, पत्तों को, टोरी के पत्तों को लेके हम नई टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ के उसको कैसे हम एक अच्छे पत्तल में बना सकते हैं। क्योंकि आज ये चीज़ें लुप्त हो गई हैं, आज इन चीज़ों का हमें कहीं देखना नहीं मिलता, लेकिन अब ये चीज़ें दोबारा से रिपीट होकर आ रही हैं कि कैसे हम अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ जुड़कर हम इन चीज़ों को बना सकते हैं। इसलिए मैं तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि हमें आज इन्होंने सर्टिफिकेट दिया, आज हमें एक डिग्री मिल गई है। इसकी वजह से हम अपने कारोबार को और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमें एक सर्टिफिकेट मिला है आज, और इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी है। बाकी जो आपके चेहरे की खुशी है वो बता रही है कि आपको आज बहुत बड़ी चीज मिल गई है। डिग्री तो एजुकेशन में डिग्री तो मिली, लेकिन आज कारोबार की डिग्री मुझे पहली बार मिली है। वो चाबी मिली है जिससे आप अपने भविष्य का ताला खोल सकते हैं। किसी भी समाज को, सभ्य समाज का दर्जा तब तक नहीं मिलता, तब तक उसको समाज का में अधिकार नहीं मिलता, तब तक उस समाज में नारी का सशक्तिकरण ना हो, उसको समान का अधिकार ना मिले। आज देखो, आज हमारे गाँव की लेडीज बाहर जाकर भी काम कर रही हैं, अपने बिजनेस को खोल रही है, चाहे वो बिजनेस किसी भी तरह का हो। इसलिए मैं चाहूंगी कि सभी हमारे साथ जुड़कर अपने कारोबार को आगे लेके आएं। आप सब मिलकर आगे बढ़े, हम सबकी बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद जी। आप बताइए, आपने जो हाँ जी, आप बताइए जी। आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ जी। आपके चेहरे की खुशी बता रही है कि आपके हाथ में कुछ बहुत बहुमूल्य चीज है। जी हाँ सर, बिल्कुल। मैं संगीता हूँ और मैं गांव घनार की निवासी हूँ। और आज जो है हमें सर्टिफिकेशन मिली है, सर्टिफिकेट हमारे हाथ में आ गया है। और वो जो है बेशक हम यहाँ सीखने आए हैं, पर उसमें जो सबसे पहले जो शुरुआत की वो नाबार्ड से और एनजीओ जो है हमारी हिमालय चेतना, उनके सहयोग से जो है वो ये डोना पत्तल की ट्रेनिंग जो है वो यहाँ शुरू की गई। और आज जो है हम सभी जो है, सभी जितने भी हमारे नाबार्ड के सर आए हैं, डीडीएम सर हैं यहाँ पर, और एनजीओ की भी मैम है रजनीश मैम, और साथ में हमारे ट्रेनर हैं हमारे, और साथ में मोटिवेटर्स हैं। तो उन सब का हमें बहुत मतलब हम सब की तरफ से जो है वो तहे दिल से हम स्वागत करती हैं, क्योंकि उन्होंने हमें एक नया रास्ता बताया है, एक नया रास्ता बताया है, जीने का एक नया तरीका सिखाया है। और हम यही चाहेंगे कि इसमें अकेले काम ना करके हम सभी जो है वो मिलकर काम करें, ग्रुप में काम। जी जी, क्योंकि रास्ता अब मिल चुका है तो आपके एक एक कदम आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। जी बिल्कुल जी।